क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रोडक्शन हाउस आज की डेट में कौन है? या तो आप बोलोगे कि यश चोपड़ा का जो प्रोडक्शन हाउस है वो है, या वाईआरएफ, या फिर आप बोलोगे करण जौहर, संजय लीला भंसाली वो है। बट नहीं, जो जनता जनार्दन को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चरें लेके आ रहा है, छावा जैसी मूवी लेके आ रहा है, स्काई फोर्स लेके आ रहा है, स्त्री लेके आ रहा है, पूरा हॉरर यूनिवर्स लेके आया। यहाँ तक कि एक रोबोट की कहानी भी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उन्होंने सुना दी शाहिद कपूर के साथ। तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ये करता चला जा रहा है। इनका नाम है मैडॉक, और मैडॉक एक और लेके आ रहे हैं, भूल चूक माफ। अब क्योंकि मैडॉक है और एक इक्विटी लेके आता है तो एक भरोसा हो जाता है, तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन ही आएगा, यार जो भी होगा अच्छा ही होगा। बट ऐसा होता नहीं है यूजुअली कि सब कुछ अच्छा ही हो। तो फेयर तरीके से इवेलुएट करते हैं कि ये जो भूल चूक माफ टाइप का जो टीज़र आया है, जिसके अंदर वामिका गाबी हैं जो काफ़ी अब लाइमलाइट में आ रही हैं, एंड राइटफुली सो, और राजकुमार राव है, ये किस तरीके का टीज़र है? इसमें टीज़र में दिखाया गया कि ये इंसान बहुत ज़्यादा उत्सुक है अपनी शादी को लेकर, और उससे पहले जो रस्में होती हैं वो एक लूप में फंस जाती हैं। अब आपकी जो मेहंदी है वो ख़त्म होगी तो नेक्स्ट कार्यक्रम पे आएंगे कि शादी होगी और उसके बाद जो भी आगे इनका जीवन होगा। बट ये लूप में फंस गया, ये ऐसा लूप में क्यों फंस गया है? अब इसको कॉमिक तरीके से यहाँ पर डिलीवर किया गया है। और जब मैं ये देख रहा था तो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, बट एट द सेम टाइम क्या होता है ना कि कुछ सेटअप ऐसे होते हैं जो देखे वाले लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं राजकुमार राव की, या फिर कोई आयुष्मान खुराना की, या पार शक्ति की कोई बड़ी स्पेसिफिक इस तरीके की मूवी देख रहा हूँ। और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि आप जब एक नया कॉन्सेप्ट भी लेके आते हैं मार्केट के अंदर, तो विजुअली भी वो मूवी थोड़ी सी डिफरेंट लगनी चाहिए, और जो एक्टिंग होती है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट लगनी चाहिए। अब राजकुमार राव इस तरीके के रोल के अंदर आप बहुत बारी देख चुके हो तो थोड़ा सा जारिंग लगने लग जाता है। जब स्टार बड़ा होता चला जाता है, उसकी तमन्नाएं बड़ी होती चली जाती हैं, उसके एक्सपेंडिचर्स बढ़ते चले जाते हैं, तो फिर जो भी आता चला जाता है उसकी तरफ वो करता चला जाता है। तो जैसे अब स्त्री ले लीजिए, या फिर उससे पहले विकी विद्या ले लीजिए, अब ये भी ले लीजिए, तो आपको पता है कि एक छोटा मैटर पकड़ लिया जाएगा, लेकिन वो कन्फ्यूजन, फैमिली लोगों का इन्वॉल्व हो जाना, फिर उसके बाद कभी सॉल्व हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर चलती रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कॉन्सेप्ट तो नया देख रहा हूँ फॉर श्योर, और लेकिन ये जो लूप लपेटा शुरू हो गया है, और इसके ऊपर अब काफ़ी सारी चीज़ें बन गई हैं। तमिल मूवीज़ भी कुछ हैं, कुछ यहाँ पर भी बनी हैं, हिंदी सिनेमा के अंदर भी बना है, कुछ वेब सीरीज़ भी ऐसी आ चुकी हैं जो लूप में फंसा देते हैं आपको। शायद आने वाली जो सीरीज़ मूवी है जिसका नाम क्रेज़ी है, वो भी शायद इस चक्रव्यूह के अंदर ही कुछ है। तो क्या वो टाइम लूप के अंदर है, क्या है, वो तो इतना पता नहीं, बट काफ़ी सारा चीज़ें इसके ऊपर बन चुकी हैं जो टाइम लूप के अंदर फँसे हुए में होती है, जहाँ पर आपको अपना क्लींजिंग करनी होती है एक किस्म से, ताकि आप उस लूप से बाहर आ पाओ। मोटा-मोटा कॉन्सेप्ट इसका इसी तरीके से चलता है। तो क्या ये आपको इम्प्रेस करेगा कि नहीं करेगा, वो टाइम बताएगा। बट फिलहाल के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक फैमिली मूवी तो फॉर श्योर लग रही है, और ये एक और विन हो सकती है मैडॉक के लिए। मैं बस चाहूँगा यही, और थोड़ा-सा चैलेंज करना अच्छी बात होती है कि जब आप एक रोल से दूसरे रोल के अंदर जाते हैं, और अगर आप मिडिल क्लास भी हैं तो आप नया फ्लेवर क्या लेके आ सकते हैं। तो अगर मैं विकी कौशल एज विकी विद्या वाला वीडियो देखूं, या फिर मैं ये देखूं, या फिर मैं उनकी पिछली 3-4 मूवीज देखूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं सिमिलर तरीके का राजकुमार राव देख रहा हूँ, जो कि एक्टर को खुद को भी अच्छा नहीं लगता, और वो तो काफ़ी अच्छा एक्टर है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा मेरे ख्याल से चैलेंज कम कर रहा है इस मामले के अंदर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये टीज़र, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद हाउ द होल थिंग इज़ प्रोजेक्टेड। तो जो इसका आप कह सकते हैं प्रोडक्शन डिज़ाइन है, और जो एक्टर्स की लुक है, वो आपको बड़ी देखी वाली सी लगती है। वो ऐसा लगता नहीं है कि आपने पहले नहीं देखा है, तो थोड़ा अनदेखी चीज़ में भी मज़ा आता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय।